डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क समिति के अध्यक्ष उदय सिंह मेरे साथ हैं। उदय सिंह का जो नियुक्ति हुई सर्वसम्मति से संविधान के दायरे में हुई, इसका एक दावा किया जा रहा है। दूसरा पक्ष है जो उसको नकार रहा है। उदय सिंह जी, क्या मामला है, क्यों नकारा जा रहा है, विवाद क्या है आखिरकार? 14 अप्रैल की जयंती बनाने के बावजूद ये समिति का कार्यकाल खत्म हो चुका था। हमारे पूर्व अध्यक्ष फूलचंद जाटव जी ने अपने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में हमने एक चुनावी घोषणा करी। चुनावी घोषणा हमने 26 अप्रैल को तय किया गया कि 26 अप्रैल को चुनाव कराया जाएगा अध्यक्ष पद के लिए। तो 26 अप्रैल को हमारी संख्या में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। उस दरमियान कुछ लोग और भी आए जो पहले नहीं थे, मौजूद नहीं थे। उन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए, इसमें कुछ सदस्यता और बढ़ानी चाहिए, इसमें कुछ और नियम कानून बढ़ाने चाहिए। तो उनके अनुसार हमने कुछ इसमें कॉलम भी चेंज करे, सदस्यता रसीदें छपाई और उसकी शुल्क मात्र 100 रुपये रखा गया। और वो सारी की सारी 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस तरह से कुछ बातें हुई हमारी। वो सारी की सारी एक मतलब रजिस्टर में एंट्री है सारी चीज़ों की। उसके बाद में 14 तारीख को सारी रसीदें प्लस रसीदों के जो शुल्क है वो सारा का सारा जमा कराया जाएगा। तो 14 तारीख को सभी की सारी मीटिंग करी जाएगी और बहुत बड़ी संख्या में वो मीटिंग हुई। सभी लोग एकत्रित हुए, समाज के बुद्धिजीवी लोग एकत्रित हुए और उस दिन एक तैयारी करनी थी कि चुनाव किस तरह कराया जाएगा, कौन चुनाव अधिकारी होगा वो नियुक्त किया जाएगा। इस तरह से वो 14 तारीख को सारी कार्यक्रम करना था और 14 तारीख को सारी रसीदें जमा करानी थी। सब लोग इकट्ठा होने के बावजूद हमने कुछ रसीदें थी जो हमने ले गए थे, मोहल्लों वाई बटी थी, वो हमने जमा करा दी और उसका जो शुल्क था वो भी मोहल्लों वाई जो बटा था वो जमा करा दी सभी। इन्होंने भी कुछ रसीदें ले गए थे करीब 750 के आसपास, 350 के आसपास। तो इनसे निवेदन किया आप अपनी रसीदें जमा कराएं, प्लस जो आपने समाज से 100 रुपये कलेक्ट किया है वो उनका राशि भी आप जमा कराएं। इन्होंने वो राशि जमा कराने के लिए मना कर दिया, रसीद जमा कराने के लिए मना कर दिया। इनकी शर्त ये थी कि साहब आप चुनाव वोटिंग के द्वारा कराएं। मैंने ये तो तय पूरा समाज तय करेगा वोटिंग के द्वारा करना है, कैसे करना, पर आप रसीदें जमा कराएं ताकि अगले चुनाव प्रक्रिया का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके। वोटिंग के करनी है कि नहीं करनी, तो वोटिंग लिस्ट तैयार हो सके। तो उन्होंने वोटर लिस्ट जमा करा रसीद बुक जमा कराने से साफ मना कर दिया। उसके दौरान मना करने के बावजूद भी हमने इनका उम्मीदवारी फॉर्म स्वीकार किया। जो चुनाव अधिकारी थे हमारे जगमोहन जी लेक्चरर साहब थे, उनको नियुक्त किया गया। उसके दौरान 10 आवेदन आए थे। 10 आवेदन आने के बाद में चुनाव हुआ। इन्होंने बार बार निवेदन करने के बाद में वो रसीद संख्या और उनका पैसा जमा नहीं कराया। तो उस हिसाब से चुनाव अधिकारी ने इनका आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिया। एक आवेदन स्वयं वापसी कर ली। उसके अलावा बचे 8 आवेदक। 8 आवेदकों ने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष पद का नियुक्त किया गया। ये विवाद क्यों हो रहा है? रसीदों का पैसा कहाँ है? विवाद पहली बार देखने को मिल रहा है। ये कारण क्या है? ये साहब इन्हीं के द्वारा सुझाया गया एक सुझाव था कि सदस्य बनाए जाए। हमने सदस्य बनाए, इन्होंने भी सदस्य बनाए, लेकिन वो सदस्यता जो रसीद है और जो शुल्क है जो 100 रुपये सबसे कलेक्ट किया वो उन्होंने जमा नहीं कराया, जबकि वो जमा कराना जरूरी था। अच्छा, इसका हल क्या है अब? इसका हल ये है समाज में कहीं टूट तो ही रही है इससे? हाँ, बिल्कुल टूट हो रही है, बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है। ये एक पक्ष नाराज है, लेकिन जो अम्बेडकर पार्क समिति है इसका एक पंजीकृत संस्था है, इसके एक नियम है, कानून है, रजिस्टर्ड है। या सब कुछ ऐसे ही नहीं कि कोई भी आया उठाया साहब मैं साफा पहनूंगा, तो इसके हर चीज़ का एक वो नियम कानून बना हुआ है। इसमें 3 वर्ष कम से कम कार्य करने में एक्टिव कार्यकर्ता होना चाहिए और कम से कम 1000 की रसीद जिसने कभी भी कटाई हो वो इस साइड सदस्य माना गया है। इसके उपरांत भी हमने जो इनके सुझाव के अनुसार जो 100 रुपये रसीद का काटने का सुझाव दिया उसको भी स्वीकार कर लिया। लिखा हुआ है सब, बिल्कुल बखरा हुआ है। कल इन्होंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद आज इस तरह से अम्बेडकर पार्क में आए और उन्होंने अपनी मनमर्जी से चुनाव करा लिया। जबकि चुनाव ऐसे नहीं था, समिति के अध्यक्ष या समिति के कोई भी कार्यकारी जो सदस्य हैं उनकी अनुमति या कुछ भी होना चाहिए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया लगभग 11 बजे, क्या इस तरह साहब एक बैठक बुला रहे हैं, तो ऐसी कोई सूचना नहीं दी उन्होंने कि हम अध्यक्ष पद का चुनाव कर रहे हैं। इसका समाधान क्या है उदय सिंह जी? इसका समाधान ये है कि ये हमसे अगर बैठ के बातचीत करें तो बातचीत समाधान हो सकता है, लेकिन जिस तरह से कार्यकलाप किया गया है वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और बिल्कुल ये एक बौद्धिक स्तर का बिल्कुल नहीं है। आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई करना नहीं करना ये तो देखो समाज के लोगों के द्वारा सुझाव दिए होने के बावजूद होगा। ऐसा है कि मैं अकेला कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने चुना है। मुझे मेरे अकेले का वो नहीं है इसमें कोई भी सहयोग। धन्यवाद, समाज का पूरा सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके।